पैलेंटियर एक ऐसा स्टॉक जिसने डायरेक्ट लिस्टिंग के अप्रॉक्स $10 से लेकर नवंबर 2025 के पीक $207 तक ऑलमोस्ट 20 टाइम्स रिटर्न्स दिए। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो पीक पर ये रफली आपको 15 to 20 लाख रुपीस के आसपास अभी तक दे चुका होता। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के बाद भी स्टॉक अप्रॉक्स 30% करेक्ट हुआ, लेकिन फिर आया इसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर एवर। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में पैलेंटियर ने 85% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की, एक्सपेक्टेशंस बीट की और फुल ईयर गाइडेंस भी रेज की, जो एक क्लियर पॉजिटिव सिग्नल है कि ग्रोथ मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। इसलिए ट्राई करें कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि पैलेंटियर एक्चुअली करता क्या है, पैसे कैसे कमाता है, इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्यों आया है और एनालिस्ट की पैलेंटियर के स्टॉक पर क्या राय है, कितने बुलिश हैं या बेयरिश, और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। एनालिस्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ज्यादातर फर्म्स बुलिश हैं। वेडबुश $230 के टारगेट के साथ अप्रॉक्स 57% अपसाइड, सिटी का टारगेट है $210 अप्रॉक्स 44% अपसाइड, ओपेनहाइमर $200 37% अपसाइड, मिजुओ का टारगेट है $185 अप्रॉक्स 27% अपसाइड, एचएसबीसी थोड़ा सा कॉशियस नजर आए $151 के टारगेट के साथ अप्रॉक्स 3% का अपसाइड और होल्ड की राय। सो आईएनडी मनी के डेटा के हिसाब से लास्ट 1 मंथ में इन्वेस्टमेंट्स अप्रॉक्स 120% बढ़े हैं और सर्च इंटरेस्ट भी अप्रॉक्स 96% अप है। मतलब लोग एक्टिवली यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और बाइंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सिंपल में समझ लीजिए कि पैलेंटियर करता क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर ब्रेन है जो गवर्नमेंट्स और लार्ज कंपनीज को ह्यूज डेटा जो होता है उनका, उसको समझने और एआई के थ्रू डिसीजंस लेने में उनको हेल्प करता है। इसके 4 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ये पैसे कैसे कमाता है ये समझिए, गवर्नमेंट से लार्ज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए और कंपनी से सब्सक्रिप्शंस बेस्ड रिकरिंग इनकम। अब की हाइलाइट्स क्या रहे इनके अर्निंग्स में, रेवेन्यू अप्रॉक्स $1.63 बिलियन रहा, जो फास्टेस्ट ग्रोथ फेजेस में से एक है। बाकी के इनसाइट्स भी आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हिडन सिग्नल्स हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स को इग्नोर नहीं करने हैं। सैस कंपनीज के लिए रूल ऑफ 40 एक हेल्थ चेक जैसा होता है, यानी कि ग्रोथ परसेंट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। 40 के ऊपर ये अच्छा माना जाता है और पैलेंटियर का 145 के अराउंड है, मतलब हाई ग्रोथ प्लस हाई प्रॉफिटेबिलिटी दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। यूजुअली कंपनीज या तो फास्ट ग्रो करती हैं या फिर हाई प्रॉफिट बनाती हैं, दोनों एक साथ नहीं होता। आरपीओ $2.55 बिलियन है। ऑलरेडी साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनका फ्यूचर रेवेन्यू है जो अभी बुक नहीं हुआ। इसका फास्ट ग्रोथ मतलब आगे भी रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग ही रहने का सिग्नल है। इसके अलावा 206 डील्स, बहुत सारे बड़े डील्स एक ही क्वार्टर में क्लोज हो चुके हैं, जो कि दिखाता है कि डिमांड वाइड है और ग्रोथ सस्टेनेबल इनकी नजर आ रही है। सो बॉटम लाइन ये है कि वोलेटिलिटी और रिस्क यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बैलेंस समझना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.